अच्छा, सीन ये है कि आप जब ट्रेंड लाइंस लगाएंगे ना, आपके वेजेस खुद बनेंगे। फिर आपने देखना है यार ये वेज बन रहा है, पैटर्न फ्लैग बन रहा है या क्या बन रहा है। जब वेजेस बनेंगे ना, तो आपको खुद ही उस वक्त अंदाजा हो जाएगा, भाई ये तो मेरा वेज बन रहा था। और फिर वेज का ब्रेकआउट आप चेक करेंगे। वरना जब फॉर एग्जाम्पल आप इसकी यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाते हैं इसके साथ जोड़ के, क्या है ये, यहाँ जोड़ते हैं एक लाइन इसके साथ आपने जोड़ी, दूसरी लाइन अपने साथ जोड़ दी, क्या बना ये, नीचे जा रहा था ये, इस वन। आपने देखा भाई यार वेज बन रहा है, नहीं यार नीचे से ब्रेक आ गया था, नहीं बन रहा। अच्छा भाई, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बन रहा है। हाँ भाई, यहाँ से बन रहा है, खुद ही खुद ही बन जाएगा। अब आपने देखना है, अब आपकी ना मार्केट समझ इस तरफ चल रही है, ये यहाँ चल रही है। आपने क्या किया, उसके ब्रेकआउट का वेट करना है, ऐसे नहीं लेनी एंट्री। जब ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देगा और उसके बाद वो उससे सपोर्ट लेगा। चलिए वैसे बन रहा है, यहाँ पे है ये। अच्छा, इसके अंदर ऊपर गया, नीचे आया, से सपोर्ट ली, ऊपर गया, रेजिस्ट यहीं से हुआ, दोबारा यहीं से सपोर्ट ली। अब आपने देखना है ब्रेकआउट आता है या नहीं आता। अब ब्रेकआउट आ गया इसमें। ब्रेकआउट क्या होता है, यानी इससे बाहर निकला, आपने एंट्री नहीं लेनी, वो दोबारा इसको आके रीटेस्ट करेगा। और अगर सपोर्ट लेवल पर सपोर्टर कामयाब हो गया तो प्राइस ऊपर, देन आपने एंट्री लेनी है यहाँ पे, और वेट करना है, ये टारगेट होगा आपका। ये जो है ना, ये लाइन जो आ रही है ना, ये लाइन आपकी टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। लेकिन अगर रीटेस्ट में फेल हो जाता है ये रीटेस्ट में फेल हो जाता है, तो फिर डाउन शेयर। ऊपर जाके जब रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पास होना जरूरी है इसको। हर वेज में ये कहानी है, ये पास करेगा तभी जो है आगे बढ़ेगा। अगर इसने पास नहीं किया तो फेल, नीचे। हाँ, ये बन रहे हैं ना, यहाँ पे आपको वेज मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। देखें आप, प्राइस ऊपर गए, ये भी, ये वाला, यहाँ से देखें बन रहा है। अरे नहीं भाई, ये भी नहीं। लेट मी शेयर। देखें, हमने जब बनाया तो पता चला, हाँ यार एक ये वेज था, एक वेज बना था, ठीक है। आपने कहा यार ये वेज बना था, ठीक है। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ, इसने दोबारा रीटेस्ट किया इसको आके, यहाँ पास भी हुआ है, लेकिन इसने अपना टारगेट फिर भी अचीव नहीं किया। लेकिन इसका टारगेट हमेशा ये होगा, फर्स्ट फर्स्ट टारगेट जो होगा ये होगा, दिस वन। तो ये आके इससे सपोर्ट लेगा हमेशा। सपोर्ट ली नहीं, इसने रीटेस्ट किया ही नहीं, तो कहाँ से पास होता, ऊपर चले गया। रीटेस्ट करना जरूरी है, यानी आके यहाँ पे सपोर्ट जरूर ले। जब सपोर्ट लेगा तो पास होगा, तभी ऊपर जाएगा। ऐसे ऊपर चलने लग गया, बेकार है वो, वेस्ट नहीं है वो, वेस्ट नहीं था वो, गलत आपने जो है ना उसको वो किया था। छोटा सा वेज यहाँ पे भी देखे, मुझे दिखाया एक छोटा सा नन्ना सा है। ये देखें आप, किया इसने रीटेस्ट, ऊपर गया, रेजिस्ट हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्ट हुआ, अच्छा निकल गया यहाँ से, यहाँ से टूट गया। फिर यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से जाके वो दोबारा सपोर्ट लेगा,
सपोर्ट ली इसने इससे, जब ये क्लियर हो गया सपोर्ट पे देन आपने एंट्री ले ली। प्राइस वैसे भी इसका पहला टारगेट ये था, ये हिट। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। यार ये मैं सही से दिखा, ये छोटा सा था लेकिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। यह आपका एरिया हिट हो गया प्रॉफिट का, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट टेकिंग आई, यानी लोगों ने बेचा है, लोगों का टारगेट यही था। यहाँ पे सेलिंग आई है, सेलिंग आई और वो ऊपर चला गया, रेड कैंडल बनी ना यहाँ पे। रीटेस्ट करना जरूरी है, रीटेस्ट में क्लियर होगा तभी आपको उसके अंदर ना एंट्री लेनी है। यार आप लोग कल ना निकाल के खुद लाइएगा, मैं यार ग्रुप ओपन करता हूँ, उसमें आप बैचेस बनाओ इस तरह के और मुझे भेजो। हाँ भाई क्या हमने बनाया ये, इसमें देखते हैं। देखें प्राइस ऊपर गए, आपने यहाँ पे लगाई एक प्राइस, एक यहाँ लगाए, ऐसा कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है? करें। हाँ भाई ये बना था, छोटा सा चुन्ना सा था लेकिन ये बना जरूर है। ऐसा ही है, इसने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे रेजिस्ट हुआ, इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट लेके इसने रीटेस्ट भी करने की कोशिश की, यहाँ फेल हुआ, फिर दोबारा यहाँ रीटेस्ट करके प्राइसेस के जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ सपोर्ट लिए दोबारा इसने आके लिटिल बिट। या मैं, या तो आप निकाल के रखें या फिर मैं वेजेस के ना निकाल के रखता हूँ। इससे ये फायदा होगा कि एग्जाम्पल्स आपके पास होंगी ना, तो एक अच्छा वो समझ में आ जाएगा ये भी एक छोटा सा वेज है, बैच है, जिसमें इसने ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया, फिर ऊपर टारगेट हिट हुआ इसका पहला, लोग बाहर निकल गए, ये टारगेट था इसका, सेलिंग आ गई। एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे गूगल पे देखें, एग्जाम्पल शायद मिल जाए हमें। ये देखें हायर्स, ये वेज बन रहा है अब ट्रेंड में, लो ट्रेंड का वेज चेक करें आप। ऐसा ही है फॉलिंग वेज, रिवर्सल पैटर्न, फॉलिंग वेज रिवर्सल पैटर्न ऐसा ही है। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मैंने गूगल खोला, गूगल वाली स्क्रीन आ रही है मेरी? ओके, मुझे लगा शायद नहीं आ रही। अच्छा ये देखें डाउन ट्रेंड था, यहाँ वेज बना, फॉलिंग वेज, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद स्टॉप हुआ, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद इसने कहा एंट्री ले लें, क्योंकि रीटेस्ट कर दिया उसने, और टारगेट ये वेज ऊपर का बना हुआ आ रहा है नीचे, तो उसने टारगेट ऊपर का रखा है, जहां से वेज बनेगा वहां का टारगेट होगा इसका, फर्स्ट टारगेट वो अचीव किया उसने टारगेट। ये चेक करें, नेट के ऊपर एग्जाम्पल्स पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। देन आपने हमेशा पैटर्न के ऊपर काम करना है, पैटर्न के अलावा काम नहीं करना हमें,
पैटर्न बनेगा, आपने देखा पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आ गया, फिर एंट्री लेनी है। उसने देखिए कहाँ एंट्री करवाई थी आपको लास्ट वाले में, यहाँ पे। वो यहाँ भी नहीं करवा रहा, यहाँ भी उसने कहा ब्रेकआउट दे दिया, फिर उसने एंट्री करवाई। ये देखें, फॉलिंग वेज बना, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आ रहा है इसको नीचे। सेम ये चेक करें, नेट पे जाएंगे ना, नेट पे मिल जाएगी, वहां से मुझे तस्वीरें में चिपका देना। ये मैं बनाने भी जा रहा था। बहरहाल ये क्रिप्टो के बारे में बता रहा है, डॉलर प्राइस ऊपर गए, ठीक है, उसके बाद वेज बनना शुरू हो गया, फॉलिंग वेज। और जब इसने यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ब्रेकआउट दिया, तो रीटेस्ट करने दोबारा आ गया। जब इसने रीटेस्ट करा है, आप देखें इसका टारगेट उन्होंने खुद ही सेट बता दिया, ये टारगेट है इसका, जिस पॉइंट से शुरू उन्होंने बैच लगाया था, इसका ये टारगेट है, वहाँ टारगेट लोगों ने अचीव किया अपना। तो आपने ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री लेनी है, कंफर्मेशन के बाद, ऐसे एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे आपको देखें इसने बाय कॉल भी यहाँ पे जनरेट की है कि आप एंट्री ले लो, यहाँ पे RSI भी ऊपर की तरफ आया है, तो आपने एंट्री ली है। इसमें अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं इनके पास। ये चेक करें, ये भी वेज बना हुआ है, ऐसा ही है भाई। रेजिस्ट हुआ, फॉल हुआ, ट्रेंड लाइन खींच दी हमने, ऊपर की ट्रेंड लाइन भी लगा दी। अब देखना है भाई कब ब्रेकआउट देगा। जहां ब्रेकआउट दिया, ये देखिए आपको खुद बता रहे हैं एंट्री पॉइंट ये है, यहाँ से एंट्री लेनी है, क्योंकि इसने रीटेस्ट कर लिया आके। रीटेस्टिंग जरूरी है इसकी। ये जो कैंडल्स है ना ब्लैक, ये रेड वाली रेड कैंडल्स हैं, ये रेड मतलब नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, जब नीचे आया रीटेस्ट हुआ, कंफर्मेशन मिल गई, बाय कॉल आ गई, नीचे से देखा बाय कॉल मिल रही है, बैठ जाओ भाई। टारगेट आप चेक करो, ट्रेंड रिवर्सल, हम पढ़ लें रिवर्सल, याद रखिएगा रिवर्सल के जो है ना ये हैं फॉलिंग वेज और जो है राइजिंग वेज। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम। हमें यहाँ पे जी में, ये देखिए बिटकॉइन का बता रहा है ना, ये चेक करें। जब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया ना, इसने बताया कि भाई इसका टारगेट हम ये रखेंगे जहाँ से वेज बनना शुरू हुआ था, अब ये हमारा टारगेट है। ब्रेकआउट के ऊपर हमने इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमें बैठना है, यहाँ बैठे और फिर टारगेट इसका ये अचीव होगा। अगर इसने ब्रेकआउट देके रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट में कामयाब होना जरूरी है। एक्चुअली तमाम मार्केट में जो लोग होते हैं ना, उन चीज़ों को जानते हैं, और जब वो रीटेस्ट होता है तो दोबारा उसके बाद उसमें एंट्री लेते हैं। जब उसमें एंट्री लेते हैं तो उसमें अगर बाय आती है, और बाय आने के बाद प्राइस हमेशा ऊपर जाते हैं, तो आपने भी उसी टाइम पे एंट्री लेनी है। अगर ये फेल हो गया ना, तो सब माल अपना सेल करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, तो आपने अगर एंट्री ली तो आप फंस जाएंगे। हमेशा रीटेस्ट क्लियर होना जरूरी है। बेहतरीन एग्जाम्पल है। वेजेस के हवाले से आज बैच पढ़ते हैं सिर्फ हम लोग, इसके हवाले से कोई सवाल है तो मुझे बता। और ना यार आप लोग निकाल के लाओ, मिलेंगे इसमें, आराम से मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, कोई मसला नहीं है। मुझे ख्याल से मिल भी किया मुझे। ये देख रहे हैं, मिल गया। ये शेप था भाई, टारगेट क्या था, टारगेट ये प्राइस थी, टारगेट हिट हुआ। अच्छा रीटेस्ट करने आया था क्या, नहीं आया था? हाँ भाई रीटेस्ट करने आया था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, यहाँ आपने एंट्री ली, 5 रुपए पे एंट्री ली,
8 रुपए तक गया, 5 रुपए पे 1 लाख शेयर लिए, 8 रुपए, 5 लाख के लेके 8 लाख के बेच दिए। टारगेट हमें पता था क्या है इसका, सब कुछ पता था पहले से, बस हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। ये ऊपर जाके अच्छा, ट्रेंड लाइंस कैसे बनाई थी हमने? ट्रेंड लाइंस कैसे बनाई थी भाई? ट्रेंड लाइंस हमने ऐसे बनाई, हमने जब इसको पहले इसको देखा, ठीक है, उसके साथ दूसरी कैंडल को मिला दिया, जब मिलाया तो लाइन खींच दी हमने, सिंपल। नीचे से क्या करा? नीचे से भी ये किया, उसने आके नीचे सपोर्ट ली, ऊपर किया, दोबारा वहीं से सपोर्ट ली हमने। इन दो को सिर्फ मिलाया, एक इस पॉइंट को, एक इस पॉइंट को, इसको मिलाया, ये मिलाया हमने, ऐसे ही इसको मिलाया और इसको मिलाया, लाइन सीधी खींच दी, वेज बन गया पूरा। अब आपने बोला भाई पैटर्न तो मुझे मिल गया है, इसका ब्रेकआउट का वेट करना है, वही हुआ, ब्रेकआउट का वेट किया आपने, और उसके बाद एक आपको एक हाई मिला। अच्छा, मैं चाहे तो कल दोबारा इसको जो है ना रिवाइज करवा दूंगा, मसला नहीं है, मैं और भी इसमें कोशिश करूंगा कि और निकाल लूँ। अगर किसी को समझ नहीं आया वैसे तो मुझे बताए। ये देखें हमने कितने सारे बना लिए, जब बनाएंगे तो प्रॉफिट ही है। ये भी आई थिंक बन रहा है। ये छोटा है काफी ना, उसको इतना नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ दिस वन, ये वेज बना था, उसके बाद ये दोबारा बना है वेज, मेरे हिसाब से दोबारा बना है, दोबारा वेज बना। आपने कहा जानी वेज तो मुझे मिल गई, खुद ढूंढना है हमें, वेज मिल गया, यहाँ से ब्रेकआउट का वेट किया हमने, इसने ब्रेकआउट दे दिया, हमने एंट्री नहीं ली, रीटेस्टिंग का चेक किया, भाई रीटेस्ट करता है नहीं करता, रीटेस्ट करके ग्रीन कैंडल बनाई इसने, आपने कहा चलो भैया एंट्री ले लो। एंट्री ली, प्राइस क्या चल रहे थे, 14 रुपए, टारगेट हमारा ये था 16, ₹16.5 का, टारगेट हिट हो गया, सिंपल। तो ट्रेडिंग हम इसे कहते हैं, जो अभी तक पढ़े थे ना आपने, सीधे सीधे भाई इंडिकेटर लगा, ये क्रॉस हुआ, चल मेरा भाई बैठ जाओ, तो यहाँ पे हमें क्रॉस देखना है, इसी क्रॉस को, कि यहाँ पे इसी जगह पे क्या क्रॉस दे रहा है वो। किसी को कुछ समझ ना आया हो मुझसे सवाल कर लें, वरना फिर हम लोग ऑफ करते हैं, ऑलरेडी काफी लंबी हो गई क्लास आज। जो खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी बना रहा है भाई वे, बन रहा है, पास तो नहीं बनाया इसने यहाँ पे। एक ही लाइन में चल रहा था ना, कंसिडर तो कर सकते हैं। अच्छा, रीटेस्ट भी हुआ है ये, जाके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, प्राइस ऊपर, टारगेट क्या है ये, आराम से ट्रिपल चेयर का टारगेट ये वाला हिट होगा। ये होता है, आपने टारगेट खुद सेट करना होता है, आफ्टर रीटेस्टिंग, जब क्लियर इसकी क्लियरेंस मिल जाए। डबल जीएल ने भी फिर यार दिया होगा, हम देख लेते हैं एक बार इसको। जब ट्रिपल जीएल चलती है ना कंपनी, डबल जीएल साथ चल रही होती है। इसका लेकिन वैज नहीं बना था, लेकिन इसने भी जो है ना, मेरे हिसाब से तो कोई वैज नहीं है इसका। यहाँ पे नहीं, नहीं ऐसे ना लाइन लगानी है, लगा के देखें भाई बनता है नहीं बनता, नहीं। यहाँ पे शायद ये है। देखें,
प्राइस ऊपर गए, सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस ली, दोनों लाइनें खींच दी हमने। सेकंड कैंडल को जरूर देखना है हमें, बात वाली कैंडल्स को, कहाँ से सपोर्ट लिया इसने, रिवर्स कहाँ से हुआ है। यहाँ से रिवर्स हुआ, ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्ट हो गया, हमने इसको और इसको मिलाया, इसको मिलाया, लाइन खींच दी, इसके अंदर ही घूमेगी कैंडल, हम समझ गए। नीचे आया, दोबारा सपोर्ट ली, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, ब्रेक करने के बाद इसने रीटेस्ट किया और कामयाब हो गया। इस कैंडल पे एंट्री ली हमने, टारगेट ये, टारगेट हिट, टारगेट टारगेट ये था आपका। सेकंड टारगेट ये होता है जब हम आगे लेवल्स पढ़ेंगे ना, फिबोनाची वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि आगे और लेवल्स कैसे निकालते हैं। बैच का टारगेट, उसका सिर्फ बैच का टारगेट वो होता है, पहला ये 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 जो बना है ना बैच, इसका टारगेट हमेशा ये रखेंगे, दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका टारगेट है, यानी ये आपका टारगेट है। यहाँ एंट्री लिया आपने रीटेस्टिंग के बाद, इस टारगेट को एंजॉय किया। इसमें देखते हैं भाई कुछ बना था ऐसा, नहीं इसमें नहीं बना भाई। बैच तो नहीं बना इसमें। कह भी सकते हैं इसको, लेकिन नहीं कोई अच्छा बैच नहीं। हाँ ये बना है ना, हाई से हमने इसको लगाया कैंडल को, इसको या इसको हमने इसको मिला दिया। ये कोई खास नहीं बन रहा ये भी, खैर, लेकिन चलो। रेजिस्ट हुआ, सपोर्ट ली, रेजिस्ट हुआ, सपोर्ट ली, जैसी ब्रेकआउट दिया उसके बाद यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद टारगेट हिट, रीटेस्ट के बाद यहाँ रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद टारगेट क्या था भाई, यहाँ निकल जाना है। सेल करके बाहर आ गए हम लोग, आवाम ने भी सेल कर दिया जब ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गए। अभी प्राइस इसके अच्छे चल रहे हैं शेयर के, और आई थिंक अगर हम ट्रेंड चेक करें, स्क्रीन हो गई क्या, भाई प्राइस यहाँ से ना रिवर्स हो सकते हैं आराम से। इस तरह देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, चैनल में चल रहा है, अभी आ सकता है नीचे 5.5 रुपए तक या 6.5 रुपए तक, अगर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। अब तो खैर ऊपर ही है, डाउनवर्ड का ब्रेकआउट नीचे का मिलेगा इसको, ये नीचे भी आ सकता है यहाँ तक, और फिर देखेंगे यहाँ पे चेंज होके नीचे जाता है, चेंज होके ऊपर जाता है वापस। 4.5 रुपए का शेयर 7.5 रुपए का हो गया, 4 लाख के शेयर 7.5 लाख के हो गए, 7.25 लाख के। कितने दिनों में हुए भाई, दिसंबर, 15 दिसंबर से चलना शुरू हुआ, ये जबरदस्त। अच्छा कैंडल्स देखें, कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पे, डॉजी कैंडल बनी है, सपोर्ट के ऊपर बनी है, एंट्री लेनी चाहिए थी 100%। क्या प्राइस थे, 4.34 रुपए प्राइस थे, मैंने बाय कॉल दी थी इस पे 4, 4.5 रुपए पे। मेरे हिसाब से जो है ना, यहाँ इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और मैं कल कर लूंगा।
15 मिनट पे लगाऊं? यार इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, 15 मिनट पे क्या कैंडल बनेगी इसकी? कैंडल्स जब बनती हैं जब वॉल्यूम आता है ना शेयर के अंदर। 15 मिनट पे दिखेगा भी नहीं भाई, ये तो इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आता है। पैटर्न हमें डे के ऊपर बनाना है, ट्रेडिंग हमें आर के ऊपर करनी है, आवरली के ऊपर। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई समझ नहीं आया तो नीचे सवाल छोड़ दिएगा, वेज आपको ढूंढ के खुद लेकर आना है, ठीक है? यहाँ पे वेज बना हुआ है 15 मिनट के ऊपर देखा जाए तो। ये वेज बना हुआ है, ब्रेकआउट देके ही ऊपर गया ये। एक वेज ये रहा। ऐसे ना वेजेस बना के लाने, बता दूंगा कौन सा है नहीं है। हमेशा मार्केट ऊपर जा रही होगी, उसके बाद जब टूटेगा वेज बनना समझ लें शुरू। रिवर्सल पैटर्न देखना है हमें, रिवर्स होता है या करेक्शन लेती है। ऊपर जा रही है तो। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे भी कर ले, वरना जो है मैं क्लास ऑन कर दूंगा, उस पर आप अपना सवाल लिख के भेज दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। कल हम लोग इसी को रिवाइज कर लेंगे, या आप लोग अगर कहें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको रिवाइज करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन और वेज। ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी तो कल वो फिर जो है ना कर लेंगे।